बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल व अफ़ज़लिल व अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याइदुहुम व युमन्नीहिम व मा याइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदूना अन्हा महीसा वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़ा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल हलीमुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या नबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात का शुक्र है और उस हस्तिए लम यज़ल का बेपाया फ़ज़ल एहसान उसकी करम नवाज़ी है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम सब जुमाअतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में घड़ियों में अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह के घर में जमा है। अल्लाह तबारक व तआला इन घड़ियों को, इन सातों को, इन लम्हात को हमारे लिए खैर बरकत की घड़ियाँ बनाए और हमें हर हाल में, हर लहज़ा, हर लम्हा ईमान की कसरत और तवक्कुल के साथ शब रोज़े हयात गुजारने की कामिल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें शैतानी वसाविस और ख़यालात से महफूज रखे। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब ईमान को जो ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है, ये एक ऐसी नेमत है कि जब कभी भी इंसान अपनी मुआशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हवाला जात से परेशान होकर गिरने लगता है तो ईमान के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी नेमत अता फ़रमाई है कि ईमान कभी भी इंसान को डगमगाने नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हर लिहाज से साबित कदम रहने की और
अपने आप को मुस्तहकम रखने की और अपने आप को अपनी बारगाह से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाई है। शैतान मरदूद जो है वो हर लहज़ा बंदा मोमिन के ईमान को आज़माता रहता है। हर लहज़ा बंदे के कुलूब व अज़हान में, उसके अफ़कार में मुख्तलिफ़ तौजीहात से हमले करके उसके ज़हन को मुंतशिर करने की कोशिश करता है। उसके ज़हन को उस तमाम दिलजुमी, उस तमाम कंसंट्रेशन और उस तमाम अल्लाह की जो रहमत है, जो उसकी कुर्बत है, जो इंसान के ईमान को तक़वियत देती है, वहाँ से हर वक्त शैतान मुख्तलिफ़ वसाविस और ख़यालात के ज़रिए इंसान को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता रहता है। जैसे मैंने आपके सामने पिछले 2-3 जुमातुल मुबारक से शुक्र की फ़जीलत के बारे में गुफ्तगू की, अल्लाह की नेमतों का शुक्रान अदा करने पर मैंने गुफ्तगू की, फिर अल्लाह के ज़िक्र व फ़िक्र की तरफ जो है ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें जो है वो राग़िब फरमाया है, तरग़ीब दी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर इंसान इनके साथ जुड़ कर रहता है, इंसान इनके साथ पिवस्ता होकर रहता है, तो उससे बंदा मोमिन के ईमान को तक़वियत मिलती है। और जब ईमान को तक़वियत मिलती है तो कभी भी इंसान शैतान के हमले को अपने करीब खातिर नहीं लाता, बल्कि हमेशा अपने रब पर राज़ी रहता है, अपने रब की ज़ात पर शाकिर रहता है, और जो शुक्र अदा करता है अल्लाह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। अब ये मेरे सामने सूरत निसा की 3-4 आयात हैं जिनका एक इंटरकनेक्टेड जो है आपस में एक बाहमी रब्त है, आपस में एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जिसकी वजह से साहिब ईमान कम अज़ कम किसी हालात की परवाह किए बग़ैर हर एक हालत को, हर एक कैफियत को, हर एक वक्त और लम्हे को सिर्फ़ अपने रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ जब मोड़ता है तो अल्लाह ताला हमेशा उसके दिल को जो है वो मुंतशिर होने की बजाय, अल्लाह ताला उसके दिल को मुतज़लज़ल होने की बजाय हमेशा अपनी ज़ात के साथ जोड़कर मुतमईन रखता है कि मेरे बंदे तूने घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी रहमतों के दरवाज़े तेरे लिए हैं, मेरी शानें तेरे लिए हैं। अब ये जो सूरत निसा की आया नंबर 118 है, 119 है और उसके बाद 120 है। शैतान ने, एक तो अल्लाह ताला ने शैतान की बात से पहले अल्लाह ताला ने फरमाया मुख्तलिफ आगे मज़मून चलते हुए कि लअनहुल्लाहु वक़ाला ला अत्तख़िज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा। अल्लाह ताला ने शैतान के जितने भी वसाविस हैं, जितने उसके ख़यालात हैं, जिन जिन रास्तों से अल्लाह के बंदों को वो वरगलाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ने उसके सारे हीले बहानों पर लानत फरमाई है। लअनहुल्लाहु, अल्लाह ने उन तमाम उसके बहानों पर लानत फरमा दी है। वक़ाला, तो शैतान कहता है ला अत्तख़िज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा। तो फिर शैतान जवाब में क्या कहता है कि ऐ अल्लाह, जो तूने अपने बंदों के लिए हक़ मुकर्रर फरमा दिया है, जो नसीब फ़र्ज़ फरमा दिया है, तो उन बंदों को भी उसमें से भी मैं उनके दिलों में भी वस्फ़ से डालकर वरगलाता रहूँगा। कि यानी एक बंदा मोमिन कनात पसंदी का जो है रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उस शुक्र में भी जब बंदे को कनात पसंदी आना शुरू होती है, जब बंदे को अल्लाह की ज़ात पर इत्मीनान आना शुरू होता है, तो बंदा, वो शैतान फिर बंदे के दिल में मुख्तलिफ वसाविस डालता है। ठीक है, मुतमिन तो हूँ, लेकिन देखो फलां के बाद कितनी नेमतें कि यार वो भी तो तेरा भाई है ना, वो भी तो तेरी बहन है, वो भी तो तेरा पड़ोसी है,
वही तो, यानी इस तरह के मामलात करके जो कनात पसंदी पे डट जाने वाला साहिब ईमान है, उसको भी शैतान बरगलाने की कोशिश करता है। आज की मेरी गुफ्तगू मरूजी हालात के मुताबिक ही है कि आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो माशरती हालत, जो मुआशी हालत, मुख्तलिफ महंगाई के अजीब से चक्कर में हर एक बंदा परेशान है। हर एक बंदा जो है वो ज़हनी इफ्तरा का शिकार है कि क्या हो रहा है और क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हमेशा अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखें, अल्लाह की ज़ात पे डिटरमन हो जाएं और ईमान को मजबूत रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं, कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं। मगर ये है कि इस ज़मीन पर जो रिज़्क़ की तकसीम है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखी है। वमा मिन दाबतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर जितनी मखलूक है उसका रिज़्क़ उस रब्बे ज़ुल जलाल के हाथ में है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, राज़िक़ कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पे यकीन रखने वाले फिर भी मुतमईन रहेंगे, और जिन्होंने गिन गिन कर रखना है, जिन्होंने अपने दिन रात का हिसाब करना है, जिन्होंने लूट मार करनी है, जिन्होंने बेहद्दो हिसाब समझे कि अपनी कब्र में समझे उन्होंने ले जाना है, वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, कभी भी उन्हें इत्मीनान नहीं होगा। इत्मीनान सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन करने वाले हैं, जो रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों पर भरोसा रखने वाले हैं। फिर आगे शैतान क्या कहता है कि वाला उदल्लिन्नहुम वाला उमन्निजन्नहुम वाला आमुरन्नहुम। अल्लाहु अकबर। आगे शैतान ये कहता है, अब उसको मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। वो कहता है कि शैतान उन्हें यानी इंसान को मुख्तलिफ जो है उनकी उम्मीदों के सब्ज़ बाग दिखाएगा, सब्ज़ बाग दिखाएगा, उन्हें उनकी तमन्नाओं और आरज़ुओं में गिरफ्तार करेगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, मगर जो शैतान की सोच को अपना दोस्त बनाएगा और शैतान के साथ चलेगा, फ़क़द ख़सिर खुसरान मुबीना, शैतान भी घाटे में है और उसके पीछे चलने वाले भी घाटे में रहेंगे, उसके पीछे चलने वाले भी घाटे में रहेंगे। इसलिए आज के इस मरूजी हालात और अदवार को अगर देखा जाए तो अगर हम अपना ईमान लूज़ कर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपके ज़हन में रख बात मेरे समेत। हम अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर सिर्फ परेशानी के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलना। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखें, यकीन रखें, ईमान को हमें मजबूत रखना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपने साथ वाबस्ता रखें। इंशाअल्लाह वो रब्बे ज़ुल जलाल ईमान वालों के साथ है और क़यामत तक ईमान वालों का साथ देता है। अब आका अलैहिस्सलाम तो वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं, हजूर फरमाते हैं कि ये जो इंसान है ना, इंसान इसकी जो हिर्स है, इसकी जो तमा है, वो कभी भी ख़त्म होने को नहीं आती, कभी भी ख़त्म होने को नहीं आती। आप शद्दाद बादशाह को देखें, माशाल्लाह साहिब इल्म बैठे हैं, शायद आप में से कईयों को पता हो, उसने 1500 साल हुकूमत की है। 15 सदियाँ शद्दाद बादशाह मुख्तलिफ आते रहे, और उसकी इतनी आखिरी जो बादशाह था उसने तो अपनी जन्नत बनाने पे ही 350 साल लगा दिए। क्या उसके हाथ में आया उसके हाथ में कुछ? मगर रब ने जब उसका तख्त पलटा, जब रब ने उसे जमीन बोझ फरमाया, उस शद्दाद ने यह कहा था अपने तख्त को तलूल देने के लिए, उसने ये कहा था कि अब उसकी हफ्त अकलीम पर बादशाह थी, हफ्त अकलीम। आज जितने लोग हैं जो वसाइल पर काबिज हैं, जो अल्लाह की मखलूक को जो है अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ की तकसीम से महरूम रखना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखें कायनात का मालिक रब है, राज़िक रब है, खालिक रब है। हमें सिर्फ ये है रखना है कि हम उस रब्बे ज़ुल जलाल से जुड़े रहे, कभी अपने रब से नाता नहीं तोड़ना, जोड़ के रखना है।
और ये तो अज़ल से चल रहा है, अब तक जाता रहेगा। अब देखे ना, आज के मरूजी हालात को देख के मैं अभी भी आ रहा था, हदीस पढ़ रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा कि कब्रिस्तान के करीब से गुजरने वाला कहेगा, या अल्लाह मैं कब्र में होता और कब्र वाला दुनिया में होता। यानी आप ये देखें। लेकिन बात यह है कि मायूसी गुनाह है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है, अल्लाह की ज़ात को कारसाज समझना है। और थोड़े वसाइल वाला फिर भी गुजारा कर जाएगा इंशाअल्लाह, और कर रहा है। मगर जिन्हें हिवस, हिर्स और लालच है, वो भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी नो इंसान, यानी इंसान के पेट को सिर्फ उसकी मट्टी भर सकती है। जब कब्र में जाएगा तो वो कब्र की मट्टी ही शायद उसके पेट को भर दे। ये इंसान हिरस का मतवाला है। तो मैं वो बात दरमियान में रह गई। शदाद बादशाह हफ्त तकलीम, यानी आप ये देखें कि 7 सल्तनतों का भी बादशाह। एक तो होती है ना सल्तनत, जैसे आज कई दुनियादार हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े बड़े ठेकेदार, वो कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के पे राज करने लगे हैं और हम लोगों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्लाह की ज़ात भी तो बड़ी है, वो बड़ा शहंशाह है। इस दुनिया ने बड़े बड़े नज़ारे देखे, लेकिन सबसे बड़ा नज़ारा रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात का है। उसने हफ्त तकलीम के अपने जो गवर्नर थे उन्हें कहा कि मेरी सल्तनत में कोई एक शख्स, एक औरत, कोई बच्ची बच्चा न रहे कि जिसके बाद रत्ती सोना भी हो, एक सोने की रत्ती भी किसी के पास ना हो, वो भी ले आओ और मैं अपनी जन्नत में लगाना चाहता हूं, जन्नत में लगाना चाहता हूं। मिस्र में एक जगह है जहां एक खतून थी, बूढ़ी औरत, उसकी बच्ची जवान थी, सारा सोना हर जगह से उन्होंने इकट्ठा कर लिया। जब वहां पहुंचे तो उसे कहा कि अम्मा ये सोना दे दो। अब सोना उसके पास क्या था, बालियां थी जो उसकी जवान बच्ची के कानों में थी, जवान बच्ची के कानों में थी। उन्होंने कहा अम्मा ये दे दो, बादशाह का सख्त हुक्म है कि किसी के बाद रत्ती बराबर सोना भी नहीं होना चाहिए। अब उस शद्दाद बादशाह को कितनी दुनिया बद्दुआएं दे रही थी, क्योंकि उसने तो माओ की गोदें उजाड़ दी और सुहाग उजाड़ दिए, बहनों के भाइयों को पता नहीं क्या क्या उसने कर दिया। और उसकी तो एक लंबी कहानी है, आज के मरूजी हालात क्या। तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि ये मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए रखी हैं, जो कुछ मेरे पास है ले जाओ, मगर ये बालियां नहीं दूंगी। कितनी दुनिया उस जालिम बादशाह के लिए बद्दुआ कर रही थी। वो वापस आ गए, उसके करिंदे कहा जी वो अम्मा तो वापस नहीं करना चाह रही, आपने कहा था कि रत्ती बराबर भी किसी के पास सोना नहीं होना चाहिए। उसने कहा जब मैंने कहा है तो कह दिया है। वो गए और उस बच्ची की बालियां कानों से जब खींची तो खून के फवारे जारी हो गए। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि या अल्लाह मुझे और अपनी मखलूक को जालिम बादशाह फासिक फाजिर के जुल्म से निजात अता फरमा। पता नहीं कितनी दुनिया बद्दुआ कर रही थी, मगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिर्फ उस बूढ़ी अम्मा की बद्दुआ से रब का अर्श कांप रह गया। आप ये ना समझें कि कितने लोग दुआ कर रहे हैं और किसी की दुआ कबूल नहीं होती। कितनी दुनिया इस जो है परेशानी, तज़ब्ज़ुब, हुज़्न, मलाल के मैदान कारज़ार में है और लोग वो दुआएं कर रहे हैं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं होती। आज हो सकता है जो अयाशियों में है, आज जो अपने महल्लात में पुरमुतमईन बैठे हैं, मैं आपको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर महल्लात में छुपने वालों को भी जगह ना मिले। अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह की मखलूक पर अरसा हयात तंग ना करें, रब की मखलूक का ख्याल करें। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो गनी है, वो रहमत फरमाने वाला है, लेकिन वो उसी सूरत में होगा कि जब हम अपने ईमान में मुतमईन रहेंगे। ईमान को देखें, वो जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, डकैती बढ़ गई, चोरियां बढ़ गई, अब तो बंदा महफूज ही कोई नहीं है, क्योंकि गरीबी एक ऐसी आग है
गुर्बत और पेट की आग ऐसी मुसीबत है कि फरमाया कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, कि ये जो गरीबी है इंसान को काफिर बना देती है। उसमें फिर क्या है, आज का ताइयश पसंद इंसान, अपने आप को मुतमईन करने वाला इंसान ये कहे कि मुझे तो कुछ नहीं है, मरता तो गरीब मरता रहे, मुझे तो कुछ नहीं है। फिर अल्लाह रसूल का वादा है, फिर एक दिन गिरबान उसका होगा और गरीब का भी याद हो जाएगा। अगर अल्लाह की नेमतों को रूट लेवल पर नहीं लाए और अल्लाह की मखलूक को तंग किया, तो फिर रब की मखलूक तो रब पर कनात करेगी, तसल्ली रखेगी, इत्मीनान करेगी, मगर अल्लाह ताला फिर अपना इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद का हथौड़ा भी चला देगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस बूढ़ी अम्मा की बद्दुआ की वजह से अल्लाह का अर्श कांप उठा। रब का अर्श जब कांपा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वही शद्दाद बादशाह जिसने अपनी 3.5 साल में जन्नत बनाई थी, उसके करिंदों ने आके कहा कि बादशाह सलामत, और वो कितनी थी, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर, मेरे ख्याल में आप ये देखें कि पिंडी के करीब करीब चला जाएगा मामला। 250 किलोमीटर के अहाते में उसने जन्नत बनाई, और बनाई क्यों थी, तौबा नौज़ुबिल्लाह, उसने भी तो ये कहा था ना, मैं दुनिया में रहूंगा, ये मेरा तख्त, ये मेरी सल्तनत, मेरी बादशाह। लोगों, अगर अल्लाह की ज़ात वो तो बेनियाज है। अगर आज बड़े बड़े अपने आप को हर चीज़ पर सेंट्रलाइज करने वाले, अपने आप हर चीज़ को जो है अपने कब्जे में रखने वाले ये कहेंगे, तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल जब अपना हथौड़ा बरसाएगा तो फिर किसी को पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन आपने मुतमिन रहना है, हमने ईमान को मजबूत रखना है, रखना कि नहीं, मजबूत रखना है, और अल्लाह की ज़ात को कभी भी अपनी ज़ात से जुदा नहीं करना। फिर वो वक्त आया कि उसके करिंदों ने आके कहा कि बादशाह सलामत, इतने अरसे में तुम्हारी जन्नत जो है वो तैयार हो गई है, आके विजिट करो। और रिवायात में आता है कि जन्नत को देखते देखते उसको 20 साल लग गए। इसलिए नहीं कि वो जन्नत में देखता रहा, उसने कहा आज जाता हूं कि कल जाता हूं, आज जाता हूं कि कल जाता हूं। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में भी नहीं की थी। रब ने फरमाया, ऐ शद्दाद, जालिम, फासिक, फाजिर, तूने मेरी मखलूक को तंग किया है, मेरी मखलूक पर जुल्म सितम के पहाड़ डाए हैं, मैंने तेरे ऊपर आखिरत की जन्नत भी हराम कर दी है और दुनिया की तेरी बनाई हुई जन्नत भी हराम कर दी है। फिर 20 साल के बाद उसके जो 150 दरबारी थे, ऐसे पोशाकें पहन के बादशाह सलामत आज जन्नत देखने जा रहा है, कि जब वो शद्दाद बादशाह अपने जन्नत के दरवाजे पर जाता है तो अल्लाहु अकबर, उसका घोड़ा रोक लिया जाता है। वो कहता है कि मैं हफ्त तकलीम का बादशाह, मैं सुल्तान आजम, मैं अपनी जन्नत देखने आ रहा हूं, किसको जुर्रत हुई है मेरे घोड़े को रोकने की। अल्लाह ताला ने फरमाया, मलकल मौत, जा इसका घोड़ा रोक ले, इसका घोड़ा रोक ले। सारे मुशीर जो उनके चेले चमचे दरबारी कहें कि बादशाह सलामत, किसी ने आपका घोड़ा नहीं रोका, किसी ने रोका। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, किसी ने कहा कि हमने तो आपका घोड़ा रोका ही नहीं। तो किसने रोका है? कहने लगे, हमें तो रोकने वाला भी नजर नहीं आ रहा, हमें तो रोकने वाला भी नजर नहीं आ रहा। तो कहता है, ये मेरे सामने खड़ा है। वो कौन था? वो मलकुल मौत था, वो इजराइल अलैहिस्सलाम थे। लगाम पकड़ के घोड़े की आगे नहीं जा सकते। और जो आप सुनते भी हैं उलमा से और पढ़ने वालों ने पढ़ा, जब उसने कहा अच्छा कोई रोकने वाला नहीं तो ये कौन है, फिर हदीस रसूल में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने उजलत में, अच्छा रोकने वाला कोई नहीं तो उजलत में घोड़े से उतरना चाह कि मैं जल्दी उतरूं और जन्नत देखूं। अब उसकी जन्नत के जो फीचर हैं, जो उसके खदोखाल थे, वो तो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। अल्लाहु अकबर, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। वो तो वक्त ही बहुत ज़्यादा लगता है उनको बताने के लिए। आप पढ़ें, माशाल्लाह साहब इल्म बैठे। जब उसने अपने घोड़े से उजलत में उतरना चाहा कि मैं जल्दी जल्दी अपनी जन्नत में चला जाऊं, तो हजरत मलकल मौत को रब ने फरमाया, ए मलकल मौत, अब ये जल्दी जल्दी उतर रहा है, इसकी रूह ऐसे
इसके नफ्स से निकालनी है, इसकी रूह इस तरह जहन्नम में फेंकनी है कि ना इसका पांव जमीन पर हो और ना ये जन्नत में हो, बल्कि हवा में ये लहरा रहा हो और इसकी रूह कब्ज करके जहन्नम के अंदर फेंके। यही बात थी कि एक उसका पांव रिकाब में था और एक उसका पांव हवा में था। जमीन पर रब ने पांव नहीं रखने दिया और उसकी सारी वक्त तकलीम, उसकी जन्नतें, उसकी बादशाहें रब ने जमीन पर। तो क्यों परेशान होते हैं हम? क्यों? क्या रब का वादा सच्चा नहीं है? सच्चा है। ईमान को मजबूत रखें। वो रब्बे जुल जलाल बहुत मेहरबान है, अपने बंदों को कभी खाली नहीं छोड़ेगा और हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर। लेकिन इसमें हमारा भी कसूर है कि हमने अल्लाह की नेमतों का मजाक उड़ाया है। मैंने शायद 2 साल पहले भी, इसमें हम सब शामिल हैं, कि हमारी शादी भी आज आके देख लें, हमारे कितनी रोटियां हमारे पांव के नीचे कुचली जाती हैं, रोटियों के टुकड़े कुचले जाते हैं, हमारे जो है वो बर्तन भरे के भरे रह जाते हैं, हमारी प्लेटें हम थोड़ा सा चखते हैं भरी की भरी रह जाती हैं। जब हम रब के रिज़्क़ का मजाक उड़ाएंगे तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी नेमतें हमसे छीन लेगा। उसको कोई ना कोई सबब तो उसने बनाना है। इसलिए अल्लाह की दी हुई नेमतों का हम शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों को ज़ाया ना करें। हम पानी कितना ज़ाया कर रहे हैं? आज पानी हमें मिल रहा है और दुनिया जो है एक तस्वीर कशी कर रही है कि इन 2026 पानी नापैद हो जाएगा। आज हम गाड़ी धोते धोते पता नहीं महीने का पानी खर्च कर देते हैं। आज हम वुज़ू करते करते क्या से क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है, लेकिन हमने इनफरादी तौर पर इन सारी अल्लाह की दी हुई नेमतों को महफूज रखना है। आज अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया है तो मत इतनी बड़ी शादी करे कि जिस शादी से 100 गरीब की बच्ची की शादी भी की जा सकती है। मत दुनिया को दिखाए। कहीं कुरान हदीस में नहीं लिखा कि तू अपनी बच्ची को 5 लाख का जोड़ा पहनाए, तो अपने बच्चे को 1 लाख का जोड़ा पहनाए। अगर तुम्हें रब ने दिया है, हमें रब ने दिया है, तो हम ये भी देख लें कि या अल्लाह तूने हमें अपने लिए नहीं दिया, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। तो फिर ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए ही तंग हो जाए। ये हम सब के लिए अगर दिया है, हमारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो गरीब का बच्चा जो कचरा उठा रहा है उसका भी हमें सोचना चाहिए। उसको भी हक है डॉक्टर बनने का, उसको भी हक है कि वो अच्छे कपड़े पहने। ये मैं एक अपने दिली की आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर इस सोशल परसेप्शन को हम अपनी ज़ात से शुरू करेंगे, अपनी ज़ात से देखें, कुरान हदीस भरा पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम ये परसेप्टिव अपनी ज़ात से शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला ने देखें आसमान से कोई फरिश्ते तो नाज़िल नहीं करने, ना बड़े शादी हाल में जाएं, छोटे लेवल पर कर लें। हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में वो बेटियां भी तो बैठी हैं जिसका बाप जहां रिश्ता लेके जाता है उसको ये कहा जाता है कि भाई हमें तो गाड़ी देंगे, फरीद देंगे, इतना जहेज देंगे। वो बेचारा मारा मारा फिर रहा है, फिर कर्जा उठाता है, सारी जिंदगी मकरूज पीठ के साथ कब्र में चला जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं। अल्लाह ने जिसको जितने वसाइल दिए, हमें तो ये सोचना चाहिए। कोई ये ना कहे कि मेरे पास इतने आएंगे तो फिर मैं करूँगा। छोटे रूट लेवल से हमें ये सारी सोच को डेवलप करना है और अल्लाह की मखलूक का अगर ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे जुल जलाल भी हमें कभी परेशानियों का शिकार नहीं करेगा। अब देखें ना, ये क्या हो रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा रिज्क तंग होता जा रहा है। नहीं तंग हो रहा? जिंदगियां जीरन नहीं हो रही, डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहे, परेशानियां नहीं आ रही। सब कुछ क्यों है? तो ऐ इंसान और ख़ास कर ऐ साहिब ईमान, हमें ये सोचना होगा कि क्या रब हमारा रूठ गया या हम अपने रब से रूठ गए? क्या हमारे रब ने हमें छोड़ दिया या हमने अपने रब को भुला दिया? और भुलाने के तरीके यही है, अल्लाह की बारगाह में जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, जो रब ने दिया अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है
बुखारी मुस्लिम में हदीस, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल गनिया अन कसरतिल अर्दी वलाकिन नल गनिया गनिन नफ्स। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीरी कसरत माल से नहीं होती, बल्कि असल अमीरी दिल का गिना होता है। कितनी बड़ी हुजूर ने बात फरमा दी कि कोई कहे जी मैं तो फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, कोई कहे जी मेरी तो 18 गाड़ियाँ हैं। 18 गाड़ियों को क्या करना है कि उसके दरवाजे पे अगर कोई मांगना आता है तो वो अपने गार्ड को कहता है चल धक्का दे, मुझे इसलिए दिया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया। और उधर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है कि थोड़ा है, मांगने वाला आता है तो वो अपना आधा उसे दे देता है, आधी रोटी उसे तोड़ के दे देता है। दिल गनी होना चाहिए। माल की कसरत से इंसान सखी नहीं होता, दिल की गिना से इंसान सखी होता है। अब आज हमारे दिल कंजस्टेड हो गए। आज हमने सब कुछ होने के बाद अपने आप को सेंट्रलाइज कर दिया कि ये तो मेरा है। तो भाई हम, मेरे समेत कोई भी अपनी माँ के पेट से तो नहीं लेके आया था। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी सोच हमें अपने घरों में, अपने माशरे में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटीज़ में फैलानी है। इस कसम पुरसी, आज जैसे महंगाई बढ़ रही है, अब तेल की कीमतें, अब नेशनल इंटरनेशनल अल्लाह जाने क्या सूरत हाल है, आपको पता है। हमने कोई सियासी गुफ्तगू थोड़ी करनी है, लेकिन उसमें हमने अपने आप को संभालना है। अल्लाह ताला ने जिस भाई को दिया है वो थोड़ा थोड़ा, अल्लाह ताला ने जिसके हालात आज भी बेहतर रखे, आज भी बेहतर रखे हैं, तो गरीबों को तकसीम करें। थोड़े 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 जो है वो थैले बना के कुछ ना कुछ अल्लाह की मखलूक तक, जहाँ तक हमें नहीं पता हमारे घर में, माशरे में, हमारे रिश्तेदारों में कौन कौन है। तो इन चीज़ों को अगर हम डिवेलप नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगी। गरीब तो पहले परेशान है बेचारा, खुदकुशियाँ होंगी। और ये हमेशा याद रखें कि एक बंदा भी जो भूख, देखें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसालें हम क्यों देते हैं, क्यों देते हैं। ऐसे उमर फारूक ने बैठे मस्जिद नबवी में, और वहाँ हजूर अलैहिस्सलाम के ये सपूत, ये शाहकार हजूर के साहबी कह रहे हैं कि दजला कहाँ इराक था, दरियाए दजला, दरियाए फरात, वहाँ भी अगर एक बकरी का बच्चा भूखा मर गया तो अल्लाह ताला तो उमर का गिरबान पकड़ेगा। तो आज अगर कोई मज़े ले रहा है, उसकी वजह से अगर खुदकुशियाँ हो रही हैं, तो क्या ख्याल है उसको जन्नत के बड़े बड़े महल्लात में भेजा जाएगा, उसको उस पर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मकाम आली अता फरमाएगा। ये उमर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिन्हें अशरा मुबशरा में अल्लाह के रसूल ने शामिल फरमाया कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी है। वो कह रहा है, वो मुसलमानों का खलीफा, 10 साल खलीफा बनने वाले, वो कह रहा है कि उमर का रब जो है गिरबान पकड़ न ले और कहे उमर तू कौन सा आदिल हुक्मरान था। तो आप ये तसल्ली रखें, आज कोई अगर वसाइल पर जो है अल्लाह की मखलूक में तकसीम नहीं करता, तो वो ये ना समझे कि वो खुश व खुरम सारा कुछ बकरे ज़िबा करके, तो देगे चढ़ा के, तो ये करके, तो वो करके चला जाएगा। मैं, यकीन करें, आपके दिल की बातें कर रहा हूँ। इसलिए हमें अपनी ज़ात से शुरू करके एक तो इत्मीनान रखना है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, रब को अपनी ज़ुबान का जाकिर बनाएं, अल्लाह की ज़ात को ना छोड़ें। अगर ईमान को कमज़ोर कर लिया तो शैतान किसी जगह का नहीं छोड़ेगा, शैतान बर्बाद कर देगा। हमारे ईमान भी जाएगा, दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी। झुक जाएं अल्लाह की बारगाह में, दुआएं करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की बारगाह से माफ़ी मांगें। ये हमारे इज्तिमाई गुनाहों की वजह से हमें तंगियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। इसलिए मुतमिन रहें, अल्लाह की ज़ात पर मुतमिन रहें। रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा कारसाज है। यहाँ वो भी है जिन्होंने 90 लाख कलमा पढ़ने वालों को कत्ल करके उन्होंने महल बना दिए कलमा पढ़ने वालों के, लेकिन वो भी ज़मीन में जहन्नुम में चले गए सारे। लेकिन वही ज़मीन पर भी मुतमिन रहेगा और ज़मीन के अंदर भी मुतमिन रहेगा जिसने कहा या अल्लाह तू हमारा रब है, तू ही कारसाज है, तू ही हमारा मेहरबान है, तेरी ज़ात पे हमें तवक्कुल है, तेरी ज़ात पे हमें भरोसा है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और रब के जिक्र न छोड़ें। नमाज पढ़ें, कसरत के साथ नमाजें पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं करें,
अल्लाह ताला किसी के दुआ के सदके अल्लाह तबारक व तआला करम नवाजी फरमा देगा। और आखिरी बात में कश्मीर देख लें, फ़लस्तीन देख लें, बेचारे 70-70 साल से वट्टे मार रहे हैं, अपनी सल्तनत पर कब्जा होने दिया? बताएं ना मुझे, ये कोई सियासी बात नहीं है। 70-70 साल से हमारे कश्मीरी भाइयों को, उनके बाद तो वट्टे हैं, रोड़े हैं, पत्थर हैं। यही फ़लस्तीन की हालत है। तो क्या उन्होंने गैरों को अपनी ज़मीन पर कब्जा करने दिया है? तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पाकिस्तानी मुसलमान क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर परेशान होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। रब्बे ज़ुल जलाल इंशाअल्लाह जिसने ये मुल्क दिया है क़यामत तक इंशाअल्लाह शादो आबाद रखेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल।